एनी आइडिया कितने स्टूडेंट्स थे? चलो छोड़ो। देखो बच्चों, तो अब से ना हम लोगों का जो प्लानर चलेगा, क्योंकि जितने 12th वाले बच्चे और 11th वाले, यहाँ अब आप लोगों का दो चीजें होंगी कि हमारे पास ना ड्रॉपर बैच और 12th वाला जो बैच है, दोनों मिक्स होके पढ़ाई करेंगे। ठीक है। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उन बच्चों को केमिस्ट्री अब से खुशबू मैम पढ़ाएंगी। आप लोगों को केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट रहता है ना, यस वो सारा अब आपको खुशबू मैम पढ़ाएंगे। ठीक है। आपका ड्रॉपर वालों का सबका सेम मैनर में क्लासेस चलेगा। तो 11th वाले बच्चों को मैंने पूरा क्या करा दिया था, मतलब ड्रॉपर वाले बच्चों को पूरा 11th करा दिया था ना। यस मैम। एंड तक बिल्कुल। अब आप लोगों को पढ़ना है 12th, और 12th आप लोग पहले पढ़ ही चुके हो, आप लोगों को भी रिविजन क्लासेस चाहिए 12th का। और 12th वाले बच्चों का पूरा 12th हो चुका था, तो यहाँ पे 12th वाले बच्चों का रिवीजन हो रहा है। जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनका भी रिवीजन हो रहा है। हमारा मैथ्स मतलब 1 महीना हम लोग रिवीजन ही रिवीजन रखने वाले हैं, 1 डेढ़ महीना। ठीक है। हम अपना 12th बिल्कुल सॉर्टेड कर देंगे, ताकि बोर्ड्स, जिन बच्चों को बोर्ड्स देना है वो बच्चे अपने बोर्ड्स के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, एटलीस्ट बायो में। ठीक है। एंड साइड बाय साइड हमारे ड्रॉपर वाले बच्चे भी फ्री हो जाए 12th से पूरा का पूरा पढ़ के। फिर उसके बाद हम लोग रेगुलर 11th का रिवीजन करेंगे ऐसे ही पूरा, एंड देन फिर अगेन 12th का रिवीजन करेंगे। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे एग्जाम से पहले 3 बार हम रिवीजन कर ले क्लास में। आप लोग खुद से जो रिवीजन करते हो वो अलग बात है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम चलो वो मैं बाहर गई थी इसलिए लेट हो गया, सॉरी। कोई नहीं, अभी तुमने स्टार्ट ही किया है। मैम 19 को ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट? ऑनलाइन टेस्ट है बेटा, ऑनलाइन मैम कंफर्म हो गया? कंफर्म है। मैम ऑफलाइन होते तो मेरे घर वाले तो भेजते ही, कहते जाना। मम्मी बाहर पूछी तो मैं जा रही हूँ। चलो चलो चलो, पढ़ाई 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 पढ़ाई, बात है बाद में। ठीक है। तो आज की क्लास में विल ट्राई कि हम लोग सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, इसकी स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स तक देखेंगे। एंड विल ट्राई कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन तक आज की क्लास में हो जाए। अब यहाँ पे आप लोगों को पढ़ते टाइम ये फील जरूर आएगा कि मैम हमने तो सब कुछ पढ़ रखा है ये सब, बट रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप लोगों को पता है कि भाई ये चैप्टर हम कितनी बार पढ़ ले, जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं गलतियां हमसे होती है। अब हम उन गलतियों पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि हम किस टाइप की गलतियां करते हैं। एक चैप्टर पढ़ेंगे और जितना पॉसिबल होगा उसमें से क्वेश्चन लगाएंगे उसके। ट्राई करेंगे हम अपनी हर एक चैप्टर में 100% इफिशिएंसी लेके आ जाए, ताकि एग्जाम में गलती होने के चांसेस ही न रहे हमारे। हम हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर ले यहाँ से। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज आती है फ्लावर इज अ मॉडिफाइड। क्या होता है फ्लावर आपका? वेरी गुड। फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट। शूट मॉडिफिकेशन से आपका फ्लावर बनता है। फ्लावर के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट और जनरेटिव। एक होते हैं जनरेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट। जनरेटिव पार्ट में आते हैं आपके सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस, ये सब आपका वेजिटेटिव। एंड रिप्रोडक्टिव में आता है हमारे पास स्टेमन एंड पिस्टिल, where stamen is also known as ये आपका दो चीजों से मिलके बना होता है, किस किस से? एंथर फिलामेंट एंड आपका फिलामेंट। पिस्टिल इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। गाइनोशियम के अंदर वी हैव 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज योर स्टिग्मा, ट्रायल ओवरी ट्रायल एंड ओवरी। वेरी गुड। ये वाले पार्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है। तो हमें इस वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ डील करना है इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेके। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टेमन के बारे में कि स्टेमन कैसा दिखता है, कैसा उसका अरेंजमेंट है, कैसे एंथर होता है, कैसे फिलामेंट होता है। फिर स्टेमन के अंदर, बिकॉज स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी के अंदर गैमीट का फॉर्मेशन होगा।
तो गैमीट कैसे बनेगा हमें वो प्रोसेस जानना है। सेम हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, कैसे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, हम वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने बेसिक सा डायग्राम है, सबको पता है P4 पेटल्स जो होता है हमारे फ्लावर का कलर्ड पार्ट होता है। कलरफुल क्यों होता है? ताकि इंसेक्ट्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए। सेपल्स जो होते हैं हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये यहाँ पे रिसेप्टिकल, एंड देन आपका थैलेमस, ऊपर ये आपका स्टिग्मा स्टिकी पार्ट होता है बिल्कुल, स्टाइल आपका लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर, एंड बॉटम में आपका स्वॉलन पार्ट होता है विच इज नोन एज ओवरी। ओवरी के अंदर ही वी हैव होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये आपका एंथर होता है, देन वी हैव फिलामेंट। ये एक बेसिक सी स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावर की, ठीक है। अब देखना कि हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, स्टेमन के बारे में। अब यहाँ पे जो आपको थ्योरी मिलेगी ना, इसमें बहुत मेहनत लगाई है मैंने स्लाइड्स को बनाने में, मतलब पॉलिनेशन वाले पार्ट तक एनसीईआरटी में जो लाइन इंपॉर्टेंट है ना, वो सिर्फ वही लाइन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, खुद से टाइप नहीं किया ये। जो लाइन इंपॉर्टेंट है सारी वही है। तो ये वाला पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगी, कभी भी आप अगर रिविजन करोगे तो ट्राई करना इस वाली पीडीएफ से कर दिया करना, बट एनसीईआरटी भी पढ़ना। जितना एक्स्ट्रा पार्ट था जहां से क्वेश्चन कभी नहीं पूछ रहे थे वो सब हटा दिया मैंने एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी को शॉर्ट कर दिया इस पीपीटी की फॉर्म में, ऐसे याद रखना। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमारा जो स्टेमन होता है वो क्या होता है, एक लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर नॉर्मल एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं हमसे कैसी स्ट्रक्चर होती है। लॉन्ग एंड स्टॉक लाइक ये आपकी स्ट्रक्चर होती है विच इज नॉन एज फिलामेंट। एंड फिलामेंट के ऊपर ही एक बाइलॉब स्ट्रक्चर होती है टर्मिनल साइड पे बाइलॉब स्ट्रक्चर होती है विच इज नॉन एज एंथर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका छोटा बेसिक सा डायग्राम बना ले। ये बन गई हमारे पास बाइलॉब स्ट्रक्चर। इसके पास दो एंड है, एक है प्रॉक्सिमल एंड, एक है डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल एंड ऊपर वाला है या नीचे वाला है? नीचे वाला। नीचे वाला। तो जो नीचे वाला एंड है इट इज नॉन योर प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल एंड। तो यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आया जाता है कि भाई प्रॉक्सिमल एंड जो होता है आपके फिलामेंट का, वो किससे अटैच हो सकता है? या तो आपके थैलेमस से हो सकता है या फिर पैटल से भी हो सकता है, दोनों चीजें से हो सकता है। एंड ऊपर वाला पार्ट इज योर डिस्टल एंड, जो कि हमेशा एंथर से अटैच होगा, ठीक है। आपका ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का लेंथ वही बताएगा कि स्टेमन का साइज क्या होगा एंड कितने हमारे पास स्टेमन होंगे। नंबर ऑफ स्टेमन एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन डिफरेंट फ्लावर की स्पीसीज में वेरी करेंगे। जो हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ता है ना, किसी के अंदर 10 स्टेमन होता है, किसी के अंदर 5 होता है, किसी के अंदर 3 होता है, 9+1 अरेंजमेंट 5 पढ़ता है ना उस। तो ये आपका स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा। यहाँ पे चारों की चारों लाइन से हर बार क्वेश्चन आया ही हुआ है। मैम इसके मतलब 25 से 30 होती है लेंथ सर। 25 से 30 क्या मैम लेंथ स्टेमन की कितनी भी हो सकती है बेटा? मैम क्वेश्चन पूछना तो उसमें तो 25 से 30 था। नहीं 25 से 30 नहीं, जरूरी नहीं है, वेरी करेगा मैम, किसी में वेरी करेगी, छोटे से लेके लार्ज साइज तक हो सकती है। ओके मैम लेंथ जगह होगी थोड़ी की सेम ही वेरिएबल हो सकती है मैम, ये वेरिएबल होगी हमेशा, ठीक है। एंथर हमें पता है कैसी स्ट्रक्चर है, एक बाइलॉब स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसी बाइलॉब स्ट्रक्चर को ओपन करके यहाँ पे देखें तो हमको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा। यस मैम, ये एक लोब है, ये वाला पार्ट, दिस इज अ सिंगल लोब, एंड एक ये दूसरे वाला लोब है। ईच लोब हैव 2 थीकास ना? यस मैम, यस मैम, तो डाई थीकस हुई या नहीं हुई है कंडीशन? यस मैम, डाई थीकस। अब यहीं से एक क्वेश्चन आ जाता है भाई, एक फैमिली ऐसी है जिसके अंदर मोनोथीकस भी पाया जाता है, मालवेशी फैमिली। मालवेसी फैमिली, याद रखना। मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथीकस कंडीशन पाई जाती है। अब हम सिंपली ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे 2 थीकास बने हैं, तो थीका बनने के लिए मतलब ये स्ट्रक्चर कुछ पहले ऐसी होगी ना, ऐसे। तो यहाँ पे हमने कुछ एक ग्रूव डाला होगा जिसकी वजह से 2 थीकास बने। यस मैम, लॉन्गिट्यूडनल बोल देते हैं लॉन्गिट्यूड का मतलब
मतलब इन थीकास को बनाने का कौन बनवा रहा है? इन थीकास को लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बनवा रहा है। ठीक है, देखो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, क्वेश्चन आ सकता है लॉन्गिट्यूडनल है ट्रांसवर्स है कैसे, जो पूरे लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है थीका को पूरे लेंथ वाइज सेपरेट कर रहा है। एंड यही बायलोब नेचर जो है एंथर का वो डिस्टिंक्ट होता है इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब जब हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे उसमें हमको बहुत इजीली विजिबल हो जाएगा दोनों के दोनों लोब्स अलग अलग। अब एक एंथर के अंदर 2 लोब्स है और हर एक लोब के अंदर 2 थीकास हो गए, तो टोटल 4 छोटे छोटे कंपार्टमेंट बन गए, नहीं बन गए? मैम So that's why we call it tetrasporangiate condition. हमारे पास क्या बन गए? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए ना। यस मैम तो माइक्रोस्पोरेंजिया इज जस्ट लाइक अ रूम, ये एक रूम के जैसे है, ऐसे मान के चलना कि मतलब ये एक वो जगह है जहां पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। जब हमारे पास यंग एंथर होगा उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, जैसे ही वो यंग से मेच्योर हो जाएगा इस रूम को ही हम क्या बोलने लग जाते हैं? पोलन सेक बोलने लग जाएंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो इनिशियली गैमीट बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर बोलेंगे ना। और फिर यही माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बना देंगे? पोलन Pollen sac. भाई पोलन ग्रेन, पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन होता पोलन सेक के अंदर पोलन स्पोर बनेंगे। ये वाली चीज क्लियर हुई सबको? है। यस यस मैम। तो अब तक हमने क्या क्या याद किया? सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर देखा, एंथर का कैसा होता है, फिलामेंट का कैसा होता है। फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किससे कनेक्टेड होता है? थैलेमस से से भी हो सकता है, पैटर्न नहीं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और उसका डिस्टल एंड हमेशा किससे कनेक्टेड होगा? एंथर से कनेक्टेड। से ये याद रखना है। जो हमारा एंथर है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है एंड ईच लोब हैव 2 थीकस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लोब। हमारे अंदर पाया जाता है, डाइथीकस की वजह से 4 कंपार्टमेंट बन गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। ठीक है, यस और अगर हम इन लोब की स्ट्रक्चर को ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो बहुत इजीली हम इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन में इन्होंने दिखाया हुआ है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस की इनर होती है एंडोथेलियम। फिर आपकी मिडिल लेयर कितनी होती है? नंबर 3 to 4 3 to 4 मतलब मल्टी लेयर होती है। और एंडोथेलियम इसको 1 से 3 लिखते हैं ना, 3 से 4 हम 1 से 3 होती है ना, से 3 3 से 3 लिखता है ना। मैम मतलब एक लेयर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ये तीनों के तीनों लेयर एक साथ मिलके क्या हेल्प करती है? Protection का. करती है। मतलब ये आपके प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग्स बनाती हैं। ठीक है, देन वी हैव उसके अंदर की साइड में 4th वन लेयर इज टैपिटम। टैपिटम क्या है? Nourishment के लिए. डेवलपिंग माइक्रोस्कोप को Nourishment provide कर रहा है. इंस्ट्रूमेंट देने का काम करती है। टैपिटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। बाइन्यूक्लिएटेड भी होता है। More than one nucleus होते हैं. बाई नहीं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना ये। यस मैम मल्टीपल Yes मैम, एक से ज्यादा. मल्टी न्यूक्लिएट होता है। टैपिटम का काम नरिशमेंट देने का होता है और यही अपने अंदर से एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। यस मैम कैलोज ओज नहीं, एज याद रखना है आपको। ठीक है, फिर टैपिटम के जस्ट इनर साइड में क्या होता है? एक टिश्यू होता है पूरा का पूरा, दिस इज नोन एज स्पोरोजेनस टिश्यू। यही स्पोरोजेनस टिश्यू क्या होता है आपका? डिप्लॉइड होता है। ठीक है, डिप्लॉइड है ये टिश्यू। कैसे बनता है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल आपस में कनेक्टेड होती है। प्लांट के अंदर आपस में सेल्स के बीच के जंक्शन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा।
यस मैम इनके बीच में Yes, ma'am. प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो इनका जब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ब्रेक होगा, मेटल कनेक्शन ब्रेक होगा, तो टिश्यू से क्या बन जाएंगे? सेल बन जाएंगे। यस हर एक सेल को क्या बोलेंगे? Pollen mother cell. पोलन मदर कॉलन मदर सेल। डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा? डिप्लॉयड हो गया। Diploid. Diploid. बनाने हैं गैमीट्स बनवाने के लिए हमेशा गैमीट शुड बी हैप्लॉइड ना, तो कौन सा डिवीजन कराएंगे यहाँ पे? Meiosis. Meiosis. कराएंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेल से 4 सेल मेरे पास बन के आ जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? Microspore tetrad. Microspore. 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और चारों के चारों आपस में कनेक्टेड होंगे, क्योंकि इनके बाहर कौन सी लेयर है? कैलोज लेयर। Close layer. एंजाइम आएगा, ये एंजाइम आएगा, इस लेयर को ब्रेक कर देगा, तो मेरे को क्या मिल जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर किस रूम के अंदर डेवलप हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजिया। अब धीरे धीरे हमारा जो एंथर है वो मैच्योर होने लग रहा है। तो मैच्योर होगा कि मतलब ग्रो करना सिंपली, और हमारी बॉडी ग्रो किस डिवीजन से करती है? माइटोटिक। माइटोसिस। तो ये भी अब Mitosis. माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बना देगा? 4 पोलन ग्रेन बना देगा। Pollen grain. बताओ जरा, समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है सर ये प्लास्मोडियम वाला एक बार बता दो। Division बेटा, जो मैंने बताया वो टिश्यू देखो राधिका, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। मेरे पास क्या है ना, ये है एक, इनके बीच में ऐसे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में पढ़ा होगा। दो सेल्स के बीच में जब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है ना, साइटोप्लाज्म का कम्युनिकेशन कराने के लिए, उस ब्रिज को प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलता है। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स आपस में अटैच है, सेल्स आपस में अटैच है, तो किस कनेक्शन के थ्रू? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के थ्रू। तो हम क्या करते हैं, इनका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन धीरे धीरे ब्रेक होने लग जाता है। अभी कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो ये हर एक सेल अलग अलग हो गई, नहीं हो गई? अब Yes, ma'am. एक सिंगल सेल को वी कॉल पीएमसी। Okay, समझ आ गया। आ गया ना समझ में? यस ओके, जस्ट एक सेकेंड रुकना आप लोग। यस मैम। अब देखो, तो यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ गई है। अब ये आपका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ध्यान से देखना स्ट्रक्चर में क्या है। ये आपके अलग अलग लोक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है? इन्हीं लोक्यूल के बाहर टेपिटम, टेपिटम क्या कर रहा है? जो अंदर माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है, उनको नरिशमेंट देने का काम कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या बना है? एक माइक्रोस्पोरोसाइट इन्होंने बोला हुआ है कि एक माइक्रोस्पोरोसाइट, मतलब जबकि हम इसको माइक्रोस्पोरोसाइट इज योर पीएमसी बोल रहे हैं, ठीक है? इस पीएमसी के अंदर मियोसिस 1 हुआ एंड मियोसिस 2 हुआ, जिसकी वजह से मेरे पास 4 सेल बने। एक से पहले 2 सेल दिखाए ना, फिर मियोसिस 2, जिससे 4 सेल बन गए, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों? क्योंकि इसके बाहर एक लेयर है विच इज अ कैलोज लेयर, जिसको डिग्रेड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कैलेज एंजाइम। होते ही मेरे पास ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। एक माइक्रोस्पोर को मैंने लिया, उस माइक्रोस्पोर के अंदर अब फर्दर डिवीजन कैसे होगा?
उससे कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा वो हमें सीखना है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अब हमें पता है माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। तो ये मेरे पास एक माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा ना, सबसे पहले इसके अंदर जब माइटोसिस हो रहा होगा, इसके अंदर वैक्यूल्स आ जाएंगे बड़े बड़े साइज के, और वैक्यूल्स आने की वजह से जो इसका न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो जगह सेंटर में बैठने के लिए। और जब न्यूक्लियस हमारा पेरिफेरल होता है तो हमारे पास जो डिवीजन होता है सेल का वो अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक स्पाइंडल फॉर्मेशन। एसिमेट्रिक स्पाइंडल फॉर्मेशन होगा, याद रखना इसको। जिसकी वजह से, क्योंकि वैक्यूल बहुत बड़ा है साइज में, जिसकी वजह से जो हमारा स्पाइंडल फॉर्मेशन हो रहा है बिल्कुल एक कॉर्नर पे हो रहा है, एंड इसी की वजह से हमारे पास एक बड़ी सेल बन जाएगी, एक छोटी सेल बन जाएगी। लार्ज को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, स्मॉल छोटी सेल को बोलेंगे जनरेटिव सेल। याद रखना वेजिटेटिव सेल लार्ज क्यों है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल भरा पड़ा है, बहुत सारा फूड मटेरियल। जनरेटिव सेल छोटी है क्योंकि इसके पास जर्म सेल्स हैं। जनरेटिव जर्म सेल्स मतलब गैमीट्स, एग्जैक्टली। तो हमारे पास जो पोलन ग्रेन बना, दिस पोलन ग्रेन इज अ मेल गैमीट और गैमीटोफाइट। गैमेटोफाइट। Gametophyte. दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। किसी को कहीं पे समझ नहीं आएगा ना तो हैंड रेज करके या चैट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, ठीक है। चलो अभी हमको पोलन ग्रेन का साइज बताते हैं, इसके वो बहुत क्वेश्चन आते हैं। 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अभी साथ साथ याद करते चल रहे हैं चैप्टर। आई डोंट वांट कि चैप्टर फिनिश हम लोग कर ले और फिर उसके बाद आप लोग याद करने बैठ रहे ये वाली चीजें। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, हम 12th के सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने अभी मेरे साथ शुरू कर दो आप लोग। यस मैम। एक छोटा कोई नोटबुक उठा लो, कुछ भी, जिसमें अब तक क्या डेटा आया हमारे पास, सिर्फ ये 25 से 50 वाला डेटा यही आया। यस मैम। बाकी सारी चीजें तो कॉमन सी है, वो तो हमें याद रहती है। हम भूलेंगे क्या 25 से 50 माइक्रोमीटर वाला। यस मैम। ठीक है, इतना होता है हमारा। और किसमें, डायमीटर में होता है ये। शेप हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं इसकी। कैसी शेप है इसकी, स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप है। स्फेरिकल शेप है तो अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो स्फेरिकल शेप 25 से। मैंने आप लोगों के बहुत बार उसमें मैसेजेस में देखा है ग्रुप में, इस शेप पे भी आप लोग कंफ्यूज होते हो, ये कैसी शेप होती है। स्फेरिकल 25 से 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में है, इसको मीटर में सेंटीमीटर में कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए लिख के दे देंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर रखना है चीजें। अब इसी पोलन ग्रेन के बाहर दो लेयर्स होती है, एक कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, एक डिसकॉन्टिन्यूस होती है। कॉन्टिन्यूस वाली लेयर को हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन मतलब इनसाइड में है, अंदर की साइड वाली। एक्स मतलब बाहर, बाहर की साइड वाली लेयर है। इनर लेयर इज इंटाइन, आउटर लेयर इज एक्साइन। जो आउटर लेयर है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। पहली चीज, आउटर लेयर किससे बनी है, स्पोरोपोलेरिन से बनी है। और स्पोरोपोलेरिन ना मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट। इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। ये हाई टेम्परेचर, हाई से हाई टेम्परेचर भी झेल सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में डाल दो, एल्कली में डाल दो, कहीं भी डाल दो, ये डिग्रेड नहीं होगा। और जब कोई चीज डिग्रेड नहीं होगी तो फोजल में कन्वर्ट होगी ही होगी। तो ये क्या होता है, पोलन ग्रेन आर प्रिजर्व्ड एज फोजल। किसकी वजह से फोजल बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलेरिन, ठीक है। पोलन ग्रेन का जो एक्साइन वाला लेयर है, उसके जहां पे एक्साइन नहीं है, बिकॉज मैंने बोला डिसकॉन्टिन्यूअस है, जहां पे एक्साइन नहीं है उस पार्ट को हम बोलते हैं जर्म पोर। वेयर स्पोरोपोलेरिन इज एब्सेंट, ये प्रोमिनेंट अपर्चर, अपर्चर मतलब एक जगह जहां से कुछ नई स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होगी। और एक्साइन का जो पैटर्न है, डिजाइन है, वो पोलन ग्रेन टू पोलन ग्रेन मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करेगा, कुछ भी शेप ले लेता है ये एक्साइन। Exhibit a fascinating array of pattern and design. डिसकंटिन्यूअस ये सिर्फ जर्म फोर्स की वजह से है ना। हाँ डिसकॉन्टिन्यूअस है ना ये, मतलब जैसे ये मेरे पास पोलन ग्रेन है, ठीक है। और पोलन ग्रेन में ये सार पूरी जगह पे है एक्सेप्ट अ जगह, ऐसे अपर्चर आ गया ना एक। यस मैम। इसीलिए हम इसको बोला कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और लेकिन जो इंटाइन वाली है, अंदर वाली लेयर है, वो कॉन्टिन्यूअस पूरी की पूरी ऐसे
यस मैम। ठीक है। यस ये लास्ट वाली लाइन पढ़ो, चलो इसको लास्ट वाली लाइन को आगे बताऊंगी एक बार। ये वाली चीज देखो एक बार, हमें पता चल गया पोलन ग्रेन का मतलब क्या है, मेल गैमेटोफाइट। वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, अबंडेंट फूड मटेरियल इसके पास होता है, और इसका न्यूक्लियस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जबकि आपकी जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल सेल होती है, ऐसा लगता है मतलब इतनी ज्यादा छोटी होती है, ऐसा लगता है कि वो आपकी ना जो पूरी वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, और इसकी शेप कैसी होती है, स्पाइंडल शेप की सेल होती है। लेकिन इस सेल का साइटोप्लाज्म है वो डेंस साइटोप्लाज्म है, और इसके पास न्यूक्लियस भी है। ये बहुत क्वेश्चन स्पाइंडल शेप स्टेटमेंट पे पूछा जाता है। आउटर लेयर है एक्साइन, वो हमने देख लिया, स्पोरोपोलिन पॉजन नेचर देगा, जर्म पोर होगा जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगी। इंटाइन का मतलब क्या होता है, इनर लेयर है, किससे बनी होगी, सेलुलोज एंड एक्टिन से बनी होगी। मतलब जैसे पोलन ग्रेन को कहीं पे भी वाटर दिखेगा, मॉइस्चर दिखेगा, तो इस सेलुलोज वाला पार्ट सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। वो जो आपकी पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब इसीलिए तो बनती है। देखो ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये आपका एंटाइन है, एंड ये आपका एक्साइन है। यहाँ पे खाली जगह क्यों छोड़ा गया, अब क्या हमने क्या किया, ऊपर इसको बहुत सारा मॉइस्चर दे दिया, तो मॉइस्चर देने में जो आपका सेलुलोज होता है वो स्वेल अप हो जाएगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मॉइस्चर, ये जो आपका ये इंटाइन है, अंदर वाली लेयर, ग्रीन वाली लेयर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे जा रहा है, एब्जॉर्ब करे जा रहा है, भाई इसको एब्जॉर्ब करेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया। तो एक कहाँ पे अपना सरफेस एरिया बढ़ाएगा, क्योंकि भाई बाहर तो एकदम हार्ड सी लेयर है इसके, जहां पे ये नहीं है वहीं से सरफेस एरिया बढ़ाता चला जाएगा ना, पहले इतना बढ़ेगा, फिर और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर और बड़ा बनता चला जाएगा। इसी वजह से ये आपकी पोलन ट्यूब बनती चली जाती है। यस मैम। आखिरकार पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन तभी की होता है जब ये स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहता है, पोलन ट्यूब को बड़ा करता रहता है। सिर्फ पोलन ट्यूब वाला पार्ट ही तो है जो अंदर जाता है, बाकी पूरा का पूरा थोड़े ना स्ट्रक्चर ऊपर वाला कभी भी अंदर जाता नहीं जाता ना, सिर्फ पोलन ट्यूब वाला पार्ट अंदर जाता है। वो कब तक ग्रो करता रहेगा, जब तक उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, यस मैम। ठीक है। मैम वेजिटेटिव सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है या फिर मतलब एब्सेंट, इरेगुलर बोल रहे हो, तो उसके अंदर न्यूक्लियस रेगुलर शेप न्यूक्लियस है, तो मैम प्रेजेंट उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इरेगुलर शेप का, एक प्रॉपर शेप नहीं है। ओके। बताओ समझ में आया। यस मैम। चलो फिर आगे, यस मैम। ये वाली लाइन पढ़ो, अब देखो क्या है, 60% जो एंजियोस्पर्म्स है, 60% एंजियोस्पर्म्स में उनका पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होता है। 2 सेल स्टेज मतलब एक आपकी वेजिटेटिव सेल है, एक जनरेटिव सेल है, सिर्फ 2 सेल है। यस मैम। लेकिन रेस्ट 40% 3 सेल स्टेज में। 3 सेल स्टेज कब बनती है, सिग्मा के ऊपर आके, सिग्मा के ऊपर आके आपका क्या करता है, ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये फर्दर माइटोसिस करा लेता है, और फर्दर माइटोसिस सिर्फ जनरेटिव सेल कराएगा, तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो टोटल कितने सेल स्टेज बन जाएगी, 3 सेल स्टेज बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब जो 60% पोलन ग्रेन है ना, वो अपने घर से निकलते हैं 2 सेल स्टेज में, फिर स्टिग्मा के ऊपर आके 3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली 3 में तो कन्वर्ट होना ही होना है, उनको डबल फर्टिलाइजेशन दिखाना है ना, 3 में तो होंगे वो कन्वर्ट। यस और मैम। 50% ऐसे हैं जो घर से ही निकलते हैं 3 सेल स्टेज। यस मैम। आया समझ में। इस लाइन के ऊपर बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, यस मैम। इस पूरे चैप्टर से अराउंड 3 क्वेश्चन आने के, 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलो
ये क्वेश्चन देखो 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है। डी ऑप्शन डी मैम। अरे मैं- हाँ बोला है आंसर्स बोल के मत बताया करो, बाकी बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया करो। सॉरी। Which of the following is true helpful in preserving pollen and puzzle? The correct answer is pollen. ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों को याद हो गई। अब पोलन ग्रेन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट वी हैव कि भाई पोलन ग्रेन और क्या क्या काम करता है। पोलन ग्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भाई पोलन ग्रेन जो है ना वो एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते हैं। अगर ये हमारे एयर में आ जाए, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाए, तो इनका साइज इतना ज्यादा छोटा है ना कि हम इनको ऑक्सीजन के साथ इनहेल करना शुरू कर देंगे, और ऑक्सीजन के साथ हम इनको इनहेल करना शुरू कर देंगे तो एक अनवांटेड पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा, तो हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स तो होंगे ना। यस मैम। तो ये आपका क्या कोज करते हैं, अलग अलग टाइप की एलर्जीज कोज कर सकते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी डिसीज ये आपका कोज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है पार्थिनियम कैरेट ग्रास, जो कि इंडिया में आया था एक्सपोर्ट होके, कहाँ से, यूएस अमेरिका से आपका एक्सपोर्ट होके इंडिया में। और उस टाइम पे ये इतना ज्यादा यूबिक्विश क्यों हो गया था, क्योंकि इसको खाने वाला कोई प्रीडेटर नहीं था। नहीं था। धीरे धीरे फिर इसका प्रीडेटर आना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इसका अमाउंट कम होता चला गया। उस टाइम पे इसने बहुत ज्यादा पोलन एलर्जी कोज किया था। ये तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। पोलन ग्रेन से हम और भी फायदे ले सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, इसके वेजिटेटिव सेल में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। इसकी टैबलेट्स बना के, इसके सिरप्स बना के, ये एथलीट्स होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, जो रेस हॉर्स होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। यस ठीक। मैम। पोलन की वाइबिलिटी मतलब पोलन का भी एक लाइफ स्पेन होता है कि कितने टाइम तक ये जिंदा रह सकता है एक बार स्टेमन से निकलने के बाद। अब वो डिपेंड करेगा कि पोलन ग्रेन किस एरिया में है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, वहां के टेम्परेचर पे। ठीक है, अब उसकी जो वाइबिलिटी है पोलन ग्रेन की, वो मिनट से लेके मंथ्स तक हो सकती है। अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास राइस है, व्हीट है, इनकी जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो सिर्फ 30 मिनट की होती है। कि भाई एक बार हमारा ये शेड हो गया पोलन ग्रेन स्टेमन से, तो सिर्फ 30 मिनट तक वो स्टिग्मा पे पहुंच गया तो वहां पे जर्मिनेशन कर देगा, नहीं तो पोलन ग्रेन की डेथ हो जाएगी। यस मैम। लेकिन हमारे पास जैसे रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो एक एक महीने तक जिंदा रह सकता है। मतलब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हो सकता है ना कि पोलन ग्रेन निकला और जाके कहीं पे ऐसी लैंड पे गिर गया, फिर कोई इंसेक्ट आया उसके लेग से जाके 10-15 दिन बाद फिर वो फ्लावर पे जाके पहुंचा है, तो तब तक ये बच जाएगा, तब भी जाके जर्मिनेशन कर देता है। पोलन ग्रेन को हम स्टोर भी करके रख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्रायो कंजर्वेशन। एक्स-सी2 कंजर्वेशन है वो या इन-सी2 कंजर्वेशन है? एक्स-सी2 कंजर्वेशन कहाँ पे स्टोर करता है? -190 डिग्री 190 नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन नाइट्रोजन हैं इसको। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में हम इसका यूज कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, जहाँ पे पोलन को स्टोर करके रखते हैं, दे आर नोन एज पोलन बैंक। कब तक हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं? बहुत सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। यस मैम। ध्यान सबको यहाँ तक? यस मैम। क्वेश्चन देखो, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो पहले वाला 18 था, ये भी 18 वाला है। 4 सेकंड। -196 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर आपने अपना डेटा लिखा होगा तो अब तक आपने डेटा में क्या क्या लिखा होगा? एक तो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर लिखा होगा डेटा में, और एक सेकंड डेटा लिख लो -196 डिग्री सेल्सियस। और डेटा लिखना चाहो ये लिख लो, इन टाइम सेलुलोज पैक्टिन से होता है, एक्साइन स्पोरोपोलिन से होता है, जो उसको फॉसिल वाला नेचर। इसके अलावा तो कुछ भी क्रैमिंग वाली चीज नहीं याद कराई ना अब तक मैंने। तो मैम ने बोला क्या मैं माइक खोल के आंसर बोला। ठीक है ना, -196। यस मैम। चलो फिर मेल वाला पार्ट फिनिश। नाउ वी विल कम ऑन
फीमेल पार्ट। एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा है कि भाई जो आपका पस्तिल, पस्तिल इज आल्सो नोन एज कार्पल, कोई कार्पल बोल सकते हैं। किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पल होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, एक से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। अब बहुत सारे कार्पल्स हो गए तो कंडीशन आएगी कि वो बहुत सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं। अगर फ्यूज होंगे तो उसको बोलेंगे कार्पस, और फ्री होंगे तो बोलेंगे। तो ये 4 चीजें हैं, इसको डेटा में लिखना चाहो तो लिख लो। यस मैम। क्या चॉइस है? सिंक का मतलब होता है सिंक करके रखना, तो याद रहेगा फ्यूज। यस मैम। ठीक है, अब हमें पता है कि पिस्टल के पास 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? एक ऐसा पार्ट है, मतलब देखो ना स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये पॉलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ पे आगे लैंड करेगा, तो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म हुआ है। इनिशियली कोई डाउट है आपको? नो मैम, ऐसे ही हो गया था। लैंडिंग प्लेटफॉर्म है या नहीं है पॉलन ग्रेन के लिए? यस मैम है। स्टाइल एक स्लेंडर पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट है, जिसका मेन काम क्या है? स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। ओवरी नीचे क्या है? बेस वाला पार्ट, एकदम बल्गी पार्ट है, हैवी पार्ट है, सोलन पार्ट है। इसके अंदर की जो पूरी की पूरी कैविटी है, उस कैविटी को क्या बोलेंगे? ओवेरियन कैविटी, या फिर उसको लोक्यूल्स हम बोल सकते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ता है मल्टी लॉक्यूलर, सिंगल लॉक्यूल्स, ये सब पढ़ते हैं। उसी के अंदर आपका एक प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम क्या पढ़ते हैं वहां पे? प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल, पेराइटल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। यस मैम। तो ये आपका प्लेसेंटा क्या काम करता है? अगेन नरिशमेंट देने का काम करता है। ये जो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। इसी के अंदर आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि ओव्यूल्स किससे अराइज हो रहे होंगे? प्लेसेंटा से अराइज हो रहे हैं, क्योंकि प्लेसेंटा ही उसको नरिशमेंट देगा ओव्यूल को। अब अगेन आ गया कि भाई अगर एक ओव्यूल हुआ, एक ओवरी में एक ही ओव्यूल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसके मतलब एग्जाम्पल्स व्हीट, पैडी एंड मैंगो। अब इसको डेटा में लिख लो जल्दी से। मैनी ओव्यूल्स होंगे, उसको बोलेंगे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड। हो गया मैम। हो गया? यस मैम। वन ओव्यूल wheat, paddy, mango. Many ovules, papaya, watermelon and orchid. सबको याद हो गया ना? कोई ये तो नहीं सोच बाद में बैठ के याद कर लेंगे मैम? नो मैम, याद हो गया। मैम जो वन ओव्यूल वाला है ना, उसके पास एक ट्रिक, मेरे पास एक ट्रिक है की। बताओ बेटा। मैम जैसे कि वीट है तो रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा, वीट पैडी मैंगी। wheat, paddy, mango, रोटी कपड़ा मकान। कैसे? मैम मैंने तो ऐसे याद किया है। कैसे याद कर लो, चॉइस आप लोगों का है। पीएमडब्ल्यू से करना चाहो पीएमडब्ल्यू से कर लो, फिर नीचे वाला पीओडब्ल्यू से करना पड़ेगा। कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई पपाया करें या पैडी करें। पैडी का मतलब क्या होता है? राइस होता है ना? यस मैम। यस और wheat होता है गेहूं। गेहूं होता है। यस हमको मैम। बेसिक नीड क्या होती है हमारी डेली खाने के लिए? भाई हमको रोटी मिल जाए और चावल मिल जाए, और समर्स में मैंगो। ठीक है। फिर ये मतलब इसको ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, सीड एक होता है। मतलब नॉर्मल कर लो कि भाई मैंगो के अंदर भी एक ही सीड होता है, राइस हो व्हीट हो वो भी एक सिंगल सीड होता है। लेकिन पपाया खा तो बहुत सारे सीड से होता है, वाटरमेलन के अंदर बहुत सारे सीड होता है, ऑर्किड के अंदर बहुत सारे सीड होता है। यस मैम। ऐसे कर लो, चाहे पपाया वाटरमेलन
भी सीड्स होगी में नहीं। बदलता है। क्या क्या? मैम ओव्यूल तो वैसे भी सीड्स में बदलता है बाद में। हाँ, ओव्यूल बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो पपाया वाटरमेलन में तो होगी नहीं कन्वर्ट, उसके अंदर तो बहुत सारे सीड्स होता है ना ऑलरेडी। यस। चलो फिर इतना चीजें समझ में आ गया हम लोगों को। अभी हमारी इन चार्टी ने डायग्राम्स दिए हुए हैं, ये तो पता है हमको लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इलोंगेटेड पार्ट एंड देन आपका ऑफरी। ठीक है, इसको हम देखें, ये आपका सिग्मा, देखो बी और सी डायरेक्ट डायग्राम देके पूछेंगे कि कैसी कंडीशन शो कर रहा है। तो क्या कंडीशन शो कर रहा है? सारे आपस में फ्यूज्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? मैम सिन कार्पस। दिस इज सिनकार्पस कंडीशन। और सिनकार्पस में भी कौन सा? मल्टी कार्पल्स। मल्टी कार्पल में सिनकार्पस, और यहाँ पे भी मल्टी कार्पल में एपोकार्पस कंडीशन शो कर रहा फ्री है ना। है ना। और ये बी वाला किसकी कंडीशन दिखा रहा है? पेपावर की कंडीशन दिखा रहा है, पेपावर प्लांट की। और सी वाला किसका दिखा रहा है? माइकेलिया। एपोकार्पस कंडीशन किस में पाई जाती है? माइकेलिया के अंदर। इसको भी डेटा, रोज में भी होता है इसको भी बच्चे छोड़ देते हैं। मैम। हाँ बेटा, मैम रोज में भी होता है। रोज के अंदर आपका, रोज में नहीं बेटा, रोज के अंदर नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल में लिखो, कौन सा? मल्टी कार्पल विद सिनकार्पस कंडीशन किसके अंदर पाई जा रही है? पावर के अंदर। एंड मल्टी कार्पल में ही ध्यान दिया था कभी इसके एग्जाम्पल पे? माइकेलिया मैंने नहीं दिया था, पावर वाला था। माइकेलिया। ठीक है, मैम लिख लिया। यस मैम। फिर इन्होंने डायग्राम में दिया हुआ है आपको क्या? एक कौन सा ओव्यूल? एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का क्या सिग्निफिकेंस, मतलब कैसे उसको आइडेंटिफाई करता है, कैसे उसका अरेंजमेंट होता है, पता है किसी को? मैम अपोजिट होता है ना। मैम वो जब नया नया बनता है ना, उससे 180 डिग्री पे टर्न हो जाता है, मैच्योर होते होते। चलो एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। पोलन ग्रेन हमने पढ़ा, ठीक है। पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए कौन से आयन की रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीशियम। सीरियसली? मैग्नीशियम या कैल्शियम। ना वो था वाटर स्प्लिटिंग वाला, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर अब तो कट हो गया है, बट पढ़ा तो था। बोरोन। या बोरोन। तो ये मत सोचना। बोरोन तो मैम पोलन ट्यूब वाले होते हैं। हाँ तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट, अब पोलन ग्रेन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट होना मतलब पोलन ट्यूब का बनना ही तो है। ओके मैम। यस मैम। तो ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है, चैप्टर भले ही कट हो गया है। लिखवाऊं उसको भी? यस मैम। यस मैम। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन लिख लो या फिर पोलन जर्मिनेशन। कौन सा आयन चाहिए? बोरॉन। बोरॉन। बोरॉन चाहिए। ठीक है, यस मैम। अब हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, ये एनाट्रोपस ओव्यूल की। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या है आपका? ये स्ट्रेट ओव्यूल होता है। इसको स्ट्रेट मतलब ऐसे होती है इसकी शेप, ऐसे। मैंने तो इसको ऐसे करके एरोज बना के ऐसे याद रखती हूँ। ये एक ऐसा ओव्यूल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसके अंदर? किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स में। अच्छा मैम वही तो। डरने क्यों लगते हो? कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया करो कि मैम एंजियोस्पर्म्स का मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल है ये। यस मैम। मोस्ट कॉमन टाइप का। पहले क्या था कि ओव्यूल की अलग अलग शेप्स पे भी क्वेश्चन आते थे,
ऑर्थोट्रोपस होता था और आपका एम्फीट्रोपस होता था, हेमी एनाट्रोपस होता था, बहुत सारे। अब नहीं आते क्वेश्चन उस पे, मैम ठीक तो है, उसको नहीं पढ़े। इसको मत पढ़ो, या फिर देखना चाहो एक बार देख लेना, जब मैंने आपको जब डिटेल में बिल्कुल ये चैप्टर पढ़ाया था तब बनवाए थे ना, या लिखवाए थे सारी चीजें, यस मैम लिखवाए थे। और सब बैठे होंगे आप लोग, तो वहां पे आपकी स्ट्रक्चर भी बनी होंगी, एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए होंगे, यस मैम। तो बस एक बार देख लेना उनको, सिंपल सी चीज है। एक हॉर्स शू शेप वाला था, यस उसके मैम। उसको क्या बोलते हैं, एम्फीट्रोपस, हॉर्स शू एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस, ठीक है। मैम इसमें जो फ्यूनिकल था वो बॉडी के मिडल में अटैच होता था। हाँ, इसमें अरेंजमेंट ही हम किसका देखते हैं, ये जो फ्यूनिकल का, माइक्रोपाइल का और हीलम का, इन 2-3 चीजों का अरेंजमेंट देखते हैं, यस मैम। कौन कहाँ पे अटैच्ड है। तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, हमारा जो फ्यूनिकल है और जो माइक्रोपाइल है, दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है। यस शैली। मैम एम्फीट्रोपस ओब्यूल का एग्जांपल बताए। एम्फीट्रोपस का, मैम कैप्सिला। हाँ कैप्सिला। एनाट्रोपस का एग्जांपल तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स या फिर हेलिएंथस। हेलियंथस। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, क्या क्या चीजें हमने देखी, यस ठीक मैम। है। यस। चलो एक बार उसका स्ट्रक्चर और अच्छे से देख लो, क्योंकि स्ट्रक्चर में लेबलिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट होगा किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा से। हमने देखा था ना, प्लेसेंटा से ये राइज हो रहा था, एग्जैक्टली लाइन पड़ी थी। मैम प्लस तो प्लेसेंटा से अटैच्ड है क्या आपका फ्यूनिकल। फिर फ्यूनिकल से जैसे ऊपर की साइड आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास पार्ट है हीलम, हाइलम। ये हाइलम एक सीड के ऊपर स्कार के जैसे बन रह जाता है ना, यस मैम। यस मैम। है ना। और जो आपका ओव्यूल है, उस ओव्यूल में आपका 2 स्ट्रक्चर, 2 एंड होता है, एक होता है माइक्रोपाइल, एक होता है माइक्रोपाइलर पोल या फिर चलाजल पोल भी बोल देता है, माइक्रोपाइल और चलाजल। और उसको कवर्ड अप करके रखता है कौन, लेयर्स, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेगमेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि जहां पे एग्जाइम नहीं होती उस पार्ट को बोलते हैं जर्म पोर। यहाँ पे जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होंगे उस वाले पार्ट को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर पोल। वो रीजन है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं होते, 2 इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, और उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे पास मेल के अंदर था, कौन सा टिश्यू था वहां पे, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। यहाँ पे जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, ठीक है। अब यही न्यूसेलस के अंदर डेवलपमेंट्स होंगे, और डेवलपमेंट्स होके क्या बनाएगा आपका एम्ब्रियो सेक कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू के क्या बन रहा था, पीएमसी बना था पहले, फिर स्पोर एंड माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना था। यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, न्यूसिलस होगा, न्यूसिलस से आपका एमएमसी बनेगा। एमएमसी। यहाँ पे हमारे पास न्यूसिलस है, ठीक है। न्यूसिलस से ही बनेगा आपका एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहां पे तो क्या था, पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं सारे के सारे सेल्स पीएमसी में कन्वर्ट हो जाते थे, और आगे जाके पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देते थे। जैसे कि नॉर्मल मेल एंड फीमेल्स के अंदर होता है, मेल्स के अंदर एक टाइम पे कितने स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कितने मेल गैमेट्स होते हैं, 200 से 300। सिर्फ 200 से 300, आगे मिलियन नहीं है उसमें। 200 से 300 मिलियन में जाते हैं। लेकिन फीमेल्स के अंदर कितने एग प्रोड्यूस होता है, कितना गैमेट प्रोड्यूस होता है, 6000 से 8000, मतलब 100 या 1000। ना मैच्योरिटी इस पर आ सिर्फ जाता है। सिंगल एग होता है। अच्छा एग का, हाँ मैम एग तो सिंगल, सिंगल होता है। तो सेम फ्लावर्स के केस में भी होता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनता है, बहुत सारे। लेकिन फीमेल्स के अंदर यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग होता है, सिर्फ सिंगल एग।
ठीक है, तो वहां पे जितने पीएमसी बने थे सारे के सारे पीएमसी आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। वहां पे तो एक पीएमसी से 4 पोलन ग्रेन बन रहे थे, यहाँ पे एक से एक ही बनेगा। एक ही बनेगा, 3 भी ठीक है? जनरेट हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये मेरे पास एक टिश्यू है, इस टिश्यू में से सिर्फ एक सेल जो कि किस एंड पे होगी, माइक्रोपाइलर एंड के पास होगी, जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं होगा, वो वाली डेवलप करेगी, ग्रो करेगी, वो ग्रो करके एमएमसी बन जाएगी। एमएमसी इज डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? डिप्लॉयड डिप्लॉयड होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड इसके होगा। मियोसिस कराया, अब हैप्लॉइड 4 मेगास्पोर बन गए, इन 4 में से 3 हो जाएंगे डीजेनरेट डीजेनरेट, और सिर्फ एक के आगे जाके फंक्शनल बचेगा। एम्ब्रियोसैक बनेगा। बचेगा। न्यूक्लियर डिवीजन है। सिर्फ एक स्पोर, दिस सिंगल स्पोर इज नॉन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है। यस मैम। आया समझ में? मैम अब इस डायग्राम, ये डायग्राम, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे आपका न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर क्या हुआ, सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल बना, ठीक है। उसी एक मेगास्पोर मदर सेल ने पहले डायड बनाया, डायड की मतलब पहले म्योसिस 1 हुआ तो 2 बने, फिर म्योसिस 2 होगा तो टेट्राड बना, 4 बन गए। अब इसी के अंदर टेट्राड में से 3 तो है डीजनरेट हो जाएंगे, एक फंक्शनल बचेगा, एक फंक्शनल बचेगा, इसी को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोला। फिर उसी फंक्शनल वाले के अंदर हमने क्या कराया, माइटोसिस कराएंगे। कौन सा माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, देख के बताओ। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस चल रहा है ना, कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। एक न्यूक्लियस था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब न्यूक्लियर है। प्री डिवीजन न्यूक्लियर डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है यहाँ पे। कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज बन गई। अब इन चारों में से क्या होगा ना, 3 तो आपके एक एंड पे चले जाएंगे, 3 एक एंड पे चले जाएंगे, 2 सेंटर में, 3 3 6 7 8 हो गए, 8 ऐसे अरेंज कर दिया हमने इनको, ठीक है। जो हमारा चलाजल वाला एंड है, उस चलाजल वाले एंड पे हमारी जो 3 सेल्स गई, उन सेल्स को बोलेंगे एंटीपोडाल सेल्स। तो इसको याद रखना एसी से, ठीक है। माइक्रोपाइलर वाला एंड है, उसके पास भी जो 3 सेल्स गई, उसमें से एक सेल ने तो एग में कन्वर्ट हो गई, और बाकी 2 सेल्स जो थी वो सिनर्जिड कहलाएंगे। इन्हीं सिनर्जिड सेल के अंदर यहाँ पे थिकनिंग होती है सेलुलोज की, जिस थिकनिंग को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसी फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होगा पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। मैम जो एग सेल आता है वो फिर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आएगा ना, जो एग आता है। एग तो है ही माइक्रोपाइलर के साइड में, और मैम सिनर्जेटिक सेल्स भी इसी के साइड होगा। हाँ उसी के साइड होगा, क्योंकि उन्हीं को एंट्री को गाइड करना है ना। यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी, ऐसे पोलन ट्यूब को किधर जाना है, माइक्रोपाइलर क्योंकि ऊपर की साइड तो सारा इंटेग्यूमेंट्स है ना, अभी यहाँ पे तो सारा इंटेग्यूमेंट है। यस मैम। ये वाला पार्ट है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, नीचे वाला। ओके मैम। इसकी एंट्री को गाइड किया किसने, फिलीफॉर्म एपरेटस ने। पहले ये एक सिनर्जिड के अंदर एंटर होगा, फिर वो डिजनरेट हो जाएगी, फिर दूसरी वाली डिजनरेट होगी, और आपके पास यहाँ पे 2 गैमीट्स आएंगे ना एक साथ। एक गैमीट फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, दूसरा गैमीट फ्यूज कर जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। न्यूक्लियाई के साथ। बताओ। यस मैम। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन। एग 1 गैमीट, बन जब जाएगा। एग के साथ एक गैमीट फ्यूज करेगा, दिस इज नोन एज सिनगैमी। और गैमीट पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट। जाइगोट बनेगा, ठीक है।
पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसके साथ एक गैमीट फ्यूज करेगा। ये गैमीट मतलब कंफ्यूजन। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनेगा, PEN। फिर ये फर्दर डेवलप करके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। पोलर न्यूक्लियाई 2 है, एक ये है, तो 3 सेल आपस में फ्यूज कर रही है, दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है सिर्फ और सिर्फ किसका? एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का। आइए समझ में, यस मैम यस मैम। मैम मैम चीज है ना मोनोपोरिक डेवलपमेंट। यस मैम इसके साथ साथ कितनी न्यूक्लिएट और कितनी सेल स्टेज है? 8 न्यूक्लियस है जो हमने देखे अभी, और सेल कितनी है? 7, 7 2, 4, 5, 6 और एक ये बीच वाली पूरी। यस मैम इसको भी लिखो शॉर्ट नोट्स में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे 8 सेल 7 न्यूक्लिएट, पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता है कंफ्यूजन में। हो गया मैम हो गया सबका? यस मैम चलो, ये डायग्राम याद रखना बच्चों, क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं ऐसे। तो ये हमारे पास आ गया डेवलपमेंट। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ लिया पूरा का पूरा? प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, मतलब गैमेट्स हमने पढ़ लिया, गैमीट्स कैसे बनते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमने। कुछ मिस तो नहीं किया ना हमने अब तक यहाँ तक? नो तो मैम नोट्स में चेक कर लेना का कोई भी पॉइंट हम मिस कर रहे होंगे तो। यस एंटीपोलर सेल्स क्या होता है? सेंट्रल सिनर्जिड। एग सेल्स क्या होता है? अच्छा हाँ, एग एपरेटस किसको बोलते हैं? एग एपरेटस, सिनर्जिक एग एपरेटस। सिनर्जिड्स। सिर्फ सिनर्जिड्स को? नहीं मैम सिनर्जिस और एग को बोलते हैं। सिनर्जिड्स प्लस एक्सेल। सिनर्जिस प्लस एक्सेल होता है ना। एपरेटस इज नोन एज एग प्लस 2 जेट सेल। इनको कंबाइंड फॉर्म में वी विल कॉल एग एपरेटस। ठीक है, यस मैम चलो अब आ जाती है भाई, हमने मेल गैमीट भी बना लिया, फीमेल गैमीट भी बना लिया, दोनों गैमीट्स बना लिए। अब दोनों गैमीट्स का फ्यूजन कैसे होगा वो हमको समझना है। तो दैट फ्यूजन मतलब दैट इवेंट कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम मेच्योर एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। डेफिनेशन क्लियर है सबको? यस मैम यस मैम। ट्रांसफर ऑफ, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे भी बच्चों को आ जाती है, फ्रॉम मेच्योर एंथर टर्म होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर ये यंग एंथर दिया हुआ है तो वो गलत हो जाएगा ना। यस मैम मेच्योर एंथर टू स्टिग्मा स्टिग्मा, उसी को हम बोलेंगे आपका पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई पॉलिनेशन हो गया तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन ही हो जाएगा। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। पॉलिनेशन वो है कि एंथर से सिर्फ स्टिग्मा तक आना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट तक पहुंच गया है या पोलर ट्यूब बन गया, वो सब पॉलिनेशन में नहीं आता। तो एवरी पॉलिनेशन डज नॉट इंश्योर फर्टिलाइजेशन। यस मैम है ना, कि हर एक पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं कि पॉलिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही हुआ होगा। नो मैम बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसमें हमारे पास 2 मेथड आते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं, ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। तो पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा ना क्या बेटा? मैम? पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा ना? पॉलिनेशन प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन का एक पार्ट है, ये पार्ट है फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, ऑटोगैमी में क्या होगा? मेरे पास आपका जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए?
बायसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, तो उनके बीच में जो फर्टिलाइजेशन होगा, दैट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज ऑटोगैमी। ठीक है, उसको हम आपका ऑटोगैमी बोलेंगे। लेकिन जिटनोगैमी के केस में क्या होगा, मेरे पास मेल एंड फीमेल, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए नेसेसरी, कि मेरा प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। फ्लावरिंग। प्लांट बाइसेक्सुअल, फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी तो हो सकता है ना, यस मैम, दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं चलेगा ऑटोगैमी के केस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन विद इन सेम प्लांट बट बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स। ठीक है, और जीनोगैमी में क्या होता है, जीनोगैमी में हमेशा जीनोगैमी कहाँ होती है, जब प्लांट डिफरेंट होता है। यूनिसेक्सुअल होगा, कि भाई मेरे पास यूनिसेक्सुअल प्लांट है, एक प्लांट है उसके अंदर सिर्फ मेल मेल फ्लावर्स है, एक है जिसके पास सिर्फ फीमेल है, तो भाई इनके पास तो ऑप्शन बचा ही नहीं है, दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में करना पड़ेगा। और दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तो जेनेटिक वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे। सॉर्टेड? यस मैम। चलो, अब ऑटोगैमी के अंदर दो और कंडीशन हम देखते थे। कैस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस। शॉर्ट नोट में लिखना, मैंने यहाँ पे देखा है बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, भूल जाते हैं कौन सा ओपन होता है कौन सा क्लोज होता है। मैम इसमें कंफ्यूज जाते हैं जिटनोगैमी और क्लिस्टोगैमी। जिटनो और जीनो, मैम मतलब जिटनो और क्लिस्टो है ना, ये थोड़ा सेम लगते हैं इसीलिए। अच्छा अच्छा, क्लाइस्टोगैमस में क्या होता है ना, क्लाइस्टोगैमस में सिंपल याद रखना, जो आपका फ्लावर होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है। फ्लावर क्लोज है, बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने के तो चांसेस है ही नहीं। नो मैम। नो मैम। तो हमेशा क्लाइस्टोगैमस में फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल होना चाहिए ना, क्योंकि दे विल नेवर शो क्रॉस पॉलिनेशन, कभी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है तो जेनेटिक वेरिएशन तो आए। चेस्मोगैमस वाला ओपन होगा, तो भाई ओपन है तो कुछ भी कर सकता है, जीनोगैमी भी कर सकता है, जिटनो भी कर सकता है, ऑटो भी कर सकता है, एनीथिंग। समझ आया यहाँ तक सबको? यस मैम। एनसीईआरटी ने 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। COV, व्हाट इज COV? कॉमेलिना कॉमेलिना ऑक्सैलिस वियोला। ऑक्सेलिना। चेस्मोगैमस के क्या दिए हुए हैं? कॉमेलिना और ऑक्सैलिस दिए हुए हैं कुछ? चेस्मोगैमस के तो क्वेश्चन उसमें कैमेलिना तो था मतलब। मैम चेस्मोगैमी और मैम मैम तो दोनों नहीं की सेम होते एग्जांपल है। हाँ सेम तो है लेकिन डिफरेंट में तो क्लिस्टोगैमस दे रखा है, कैलम कॉमेलिना बैंगलस, नहीं कुछ है। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज। एक क्वेश्चन बहुत आता है पपाया के ऊपर, हाँ मैम है ना, और पूछे Strictly autogamy. पपाया है क्या आखिर? मैम फ्रूट मैम वो बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल है मैम। हालांकि इसके एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ मैं, पहली चीज। अच्छा, एक और चीज मेरे को बताओ कि भाई अगर कोई प्लांट है, ठीक है, वो जीनोगैमी कर रहा है, जीनो, तो कभी भी ऑटोगैमी जिटनोगैमी नहीं दिखा सकता ना? नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। कभी नहीं दिखा पाएगा, कभी नहीं दिखा पाएगा। अगर कोई प्लांट जिटनो दिखा रहा है तो वो कभी भी ऑटोगैमी नहीं दिखाएगा, नो मैम। लेकिन जीनोगैमी दिखा सकता है। हाँ मैम वो तो अगर कोई प्लांट ऑटोगैमी दिखा रहा है, वो जिटनो भी दिखा सकता है, जीनो भी दिखा सकता है, तीनों दिखा सकता है। हम तीनों के मैम क्योंकि जीनो में
वेरिएशन। जीनो में दो अलग अलग प्लांट के बीच में, भाई इसके पास मेल है, इसके पास कोई मतलब मेल फीमेल दोनों है, इसके पास वाला प्लांट चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्रॉस पॉलिनेशन तो कर ही सकता है ये। मैम नहीं बट कर सकता है। नेशन में तो लिखिए सेम फ्लावर के अंदर, मतलब सेम प्लांट के अंदर होनी चाहिए। अरे कंडीशन भाई अगर मेरा फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, तो ऑटो तो दिखा ही रहा है, जिटनो और जीनो भी तो दिखा सकते हैं ना। मैम Yes, sir. दिखा रही हूँ बट क्लिस्ट्रोगैमस नहीं दिखाएंगे ना, बस चेस्मोगैमस। हाँ चेस्मो दिखाएंगे, क्लाइस्ट्रो तो नहीं हम दिखाएंगे। जितने ऑटोग्राफी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखना कि ऐसे प्लांट जो मेरे पास ऑटो भी दिखा सकते हैं, जिटनो भी दिखा सकते हैं और जीनो भी दिखा सकते हैं, तीनों कंडीशन दिखा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो एंड हिबिस्कस। ठीक है, ऐसे प्लांट जो सिर्फ जिटनो और जीनो दिखाएंगे, उसके एग्जाम्पल मेज, कोकोनट, मैम कोकोनट तो फ्री फर्टिलाइजेशन में भी आता है ना। इसमें जो सिर्फ जीनो दिखाएंगे वो आता है हमारा पपाय, पैलेसनेरिया, वेलिसनेरिया। डेट बाग। यस मैम। आपको सोचना है ऐसा प्लांट। हाँ राधिका बोलो। मैम जो कोकोनट है वो फ्री फर्टिलाइजेशन में भी आता है ना। मैम कोकोनट जो है वो फ्री फर्टिलाइजेशन में भी आता है ना, उसका एग्जाम्पल है ना। उसमें आता है कि उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म उसमें आता है। यस मैम। वो ये फ्री में आता है, कैसे आता है? उसके अंदर दो पार्ट होता है ना कोकोनट के अंदर, एक वो पानी नारियल पानी पीते हैं, एक उसका मलाई वाला पार्ट होता है। तो उसमें बोल देते हैं जिसको पानी वाला पार्ट है ना फ्री एंडोस्पर्म से बना है, फ्री एंडोस्पर्म से बना है, और जो वो उसका मलाई वाला पार्ट होता है, व्हाइट कर्नल वाला पार्ट होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म का रिजल्ट है। ठीक है, वो पढ़ाऊंगी अभी आपके आगे जब सीड्स वगैरह बताऊंगी ना, एंडोस्पर्मस नॉन एंडोस्पर्म वहां बताऊंगी। यस शेरी। मैम मोटोगामी, किटनोगामी, जीनोगामी अच्छे से बता दो, समझ नहीं आया। देखो ओटो का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट है, उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो रहा है विद इन द सेम फ्लावर, तो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल ना, यस मैम। बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। और जिटनो वाले केस में क्या होता है, दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब सॉरी पॉलिनेशन होता है, बट एक ही प्लांट के होने चाहिए वो दोनों फ्लावर्स। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल चल जाएंगे वहां पे, बट प्लांट तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए ना। यस मैम ओके। और दो अलग अलग प्लांट के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, सॉरी पॉलिनेशन होता है। तो इसका मतलब वहां पे प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल ही होगा, हो सकता है बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। ओके मैम। केस मुझे बताओ, ये स्वीट पोटैटो वाला जो प्लांट है ये कैसा है, प्लांट कैसा है इसका, फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल होगा। नो जीनो तीनों दिखा रहा है ये। चेस्मोगैमस होगा। बाइसेक्सुअल होगा। फ्लावर्स इसमें इसके बाइसेक्सुअल होंगे। हाँ इसका प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा, फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होंगे, मैम इसका प्लांट फ्लावर दोनों बाइसेक्सुअल होगा। तभी विद इन द फ्लावर भी दिखा रहा है, बिटवीन टू फ्लावर्स भी दिखा सकता है, और दो अलग अलग प्लांट के बीच में भी दिखा सकता है। यस तीनों कंडीशन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं कोकोनट की बात करूं, कोकोनट ऑटोगैमी नहीं दिखा रहा है, जिटनो और जीनो दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा प्लांट है? यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल नहीं है। बाइसेक्सुअल है प्लांट भाई, जिटनो तो दिखाता है ना जब प्लांट बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है। प्लांट तो फ्लावर नहीं है बाइसेक्सुअल। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यस मैम प्लांट नहीं। बाइसेक्सुअल है, फ्लावर और यूनिसेक्सुअल है। पपाया प्लांट यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल। सेक्सुअल कैसे हो गया जब प्लांट यूनिसेक्सुअल है? तो यूनिसेक्सुअल ही होगा। प्लांट सेक्सुअल तो बट प्लांट बाइसेक्सुअल होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल। हाँ दोनों यूनिसेक्सुअल होंगे,
ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें ऑटोगैमी जिटनोगैमी हम दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं? मैम पपाया में। पपाया में। और मैम, प्लांट मैम। पूछ ले तो भाई बोल देना कि प्लांट को कैसा बना दो, बाइसेक्सुअल बना दो। यूनिसेक्सुअल बना दो। Yes, ma'am. मैम यूनिसेक्सुअल फ्लावर और प्लांट। बताओ। यस मैम, आ गया। उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं और यही कंफ्यूज करता है। चलो एक बार क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ फिर, पॉलिनेशन वाले। नहीं नहीं नहीं, पहले वेलिस्नेरिया वगैरह बता। बेटा बोर हो गए क्या? नो मैम। और मैम जाना है? मैम बैटरी बची है मोबाइल में 3%। चार्जिंग पे लगा ले फिर। ओके मैम। देखो अब नेक्स्ट चीज आते है कि मैम इतनी देर से पॉलिनेशन पॉलिनेशन करे जा रहा है, पॉलिनेशन में हो क्या रहा है? तो पॉलिनेशन आखिरकार होता, मतलब चलो ऑटोगैमी वाला तो है कि खुद हो जाएगा, फ्लावर है और वो है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होगा कि भाई एक प्लांट यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, कैसे ये इनके बीच में गैमेट्स जाएंगे? पॉलिनेटिंग एजेंट। मैम एजेंट्स Agent की के हेल्प through। से, जैसे कि बाइंड, वाटर और कुछ इंसेक्ट्स के एजेंट। अरे 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 मेरे को बोलने दो, मेरे को बोलने दो। बायोटिक एजेंट हो सकते हैं और ए बाय। ए बायोटिक एजेंट। अब मैंने ना हमेशा ये चीज नोटिस किया है, ये एक ऐसा पॉइंट है, मतलब ऐसा टॉपिक है एनसीईआरटी से ही मैंने इसको निकाला है पूरा। बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं इसके एक एक लाइन को, कभी ध्यान से पढ़ते नहीं। इस वाले पार्ट की तो स्पेशली कभी नहीं पढ़ते। बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है जहां से क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज हमें समझ में आया, बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के एजेंट हो सकते हैं। बायोटिक लिविंग एजेंट, लिविंग एजेंट में जैसे इंसेक्ट्स, बैट, एनिमल्स, ये सब आ जाएंगे। एबायोटिक में आ जाएगा आपका विंड, विंड वाटर। वाटर। विंड वाटर। वाटर एयर। अब ये बोल, हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है कि भाई जो मैक्सिमम पॉलिनेशन होता है ना वो बायोटिक के थ्रू होता है। यस मैम। मैक्सिमम पॉलिनेशन बायोटिक के थ्रू होता है, ए बायोटिक के थ्रू बहुत कम पॉलिनेशन होता है, बहुत कम। और ए बायोटिक में हमारे पास ये भी है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं, वेस्टेज पॉलन ग्रेन का बहुत ज्यादा हो जाता है कि हवा में उड़ के जा रहे हैं, हो सकता है कहीं भी चले जाए, चांसेस जो है ना पॉलिनेशन होने के वो बहुत कम रह जाता है। इसलिए मैक्सिमम प्लांट बायोटिक के थ्रू पॉलिनेशन कराता है अपना, ठीक है। और अगर हम एबायोटिक में भी बात करेंगे ना, दो मेथड है मेरे पास, या तो विंड के थ्रू हो जाएगा या वाटर के थ्रू हो जाएगा। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा प्लांट प्रेफर किसको करते हैं? विंड को करते हैं, विंड को। क्योंकि विंड जगह होती है, वाटर हर जगह नहीं होता। वाटर सिर्फ और सिर्फ किसके केस में मिलेगा? एक्वेटिक के केस में मिलेगा, है ना। के थ्रू पॉलिनेशन खुद सोच के देखो इस चीज को, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन तो सिर्फ तब हो सकता है ना जब हमारा जो प्लांट है वो एक्वेटिक तो है लेकिन पानी के अंदर डूबा होना चाहिए। लेट्स सपोज ऐसा प्लांट है मेरे पास, है तो वो एक्वेटिक, ये पानी का सरफेस है, ठीक है? और ये मेरा प्लांट है कि भाई जो मेरा प्लांट है वो तो वाटर सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे भी तो विंड के थ्रू कर लेगा नहीं अपना पॉलिनेशन। इनसे जरूरी वाटर के थ्रू कब करेगा? जब वाटर के अंदर सबमर्ज होगा। तो खुद ही वाटर की लिमिटेशन आ गई ना बहुत सारी। यस मैम। है समझ में चीज? यस मैम। मोस्ट कॉमन विंड के थ्रू, बायोटिक में कंपेयर करेंगे तो सबसे कम एबायोटिक, ठीक है। अब अगर हम विंड के थ्रू करा रहे हैं, हवा के थ्रू कोई चीज चाहते उड़ के चले जाए, तो उसका वेट कम क्या होना चाहिए? लाइट होना है। नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपी होनी चाहिए वो। और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर जाके गिरेगा वो स्ट्रक्चर बहुत एक्सपोज होनी चाहिए, खुली खुली होनी चाहिए। लार्ज फेदरी स्टिग्मा उसका होना चाहिए ताकि हवा से कहीं से भी उड़ कर रहा है वो एकदम उसको ट्रैप कर ले। यस मैम। ना तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं उसे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या बोलता है यहाँ पे? दे आर सेइंग कि भाई जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है, फ्लावर बता रहे हैं ये,
कि जिनका पॉलिनेशन फ्लावर विंड के थ्रू होता है, ऐसे फ्लावर में हमेशा देखा गया है कि उनके अंदर सिंगल ओव्यूल होगा हर ओवरी के अंदर। ठीक है, एक ओवरी उसके अंदर एक ओव्यूल, लेकिन बहुत सारे फ्लावर्स आपस में पैक्ड रहते हैं। बहुत सारे फ्लावर पैक्ड रह के एक इनफ्लोरेसेंस बना के रखता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कॉर्न को, वो ना भुट्टा खाते हो तो भुट्टा तो जो बाल बाल निकले रहते हैं ना साइड साइड में, वो बाल नहीं होता, उसका स्टिग्मा होता है जो उसके बाहर, वो टेसल्स बोलता है। यू सी आर नथिंग, बट उसका क्या है, वो स्टिग्मा है ना। कितना ज्यादा फेदरी है, क्योंकि उसका विंड के थ्रू होता है। तो जितनी भी हमारी ग्रासेस वगैरह होती है, इन सब के अंदर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। आया लाइन समझ में? ये सिंगल ओव्यूल वाला हाईलाइट कर लेना या लिख लेना, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, अगर ये कंडीशन पाई जा रही है तो वहां पे विंड पॉलिनेशन ही पाया जाएगा। मैम। डन बच्चों? Yes, ma'am. चलो, शैली, नेहा मैम क्या करा रही है अभी आपकी क्लास में? मैम अभी हमारा ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर चल रहा है, वो पॉपुलेशन वाला कंप्लीट होने वाला है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन आपका हुआ नहीं था क्या? मैम फिर से चल रहा है। अच्छा, जी, फिर से, ओके ओके ओके। तो हमारे वाले बैच वाले बच्चों को अगर पढ़ना होगा ना, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग भी जाके पढ़ सकते हो। जब तक छुट्टी में ऐसे कर लेंगे आपस में, जो मैं पढ़ाऊंगी मैं पढ़ा, बिकॉज मैं अलग टॉपिक पढ़ा, नेहा मैम अलग पढ़ा रही है, तो सारे बच्चे एक दूसरे की क्लासेस में जा जाके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ लिया करना जब तक छुट्टी आए एटलीस्ट। ओके मैम। दिया हुआ इन्होंने, है ना, वही कॉनकोब। मैम अगर जो ये रिवीजन क्लासेस हो रही है मैम, अगर हम वहाँ पे जो चैप्टर्स ले लेंगे तो आप नहीं कराओगे वो क्लासेस में? मैं भी कराऊंगी, लेकिन जो मैम करा रही है ना ऑर्गेनिज्म, वो मैंने बिल्कुल एटे में रखा, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी अभी कराया है। मैम आपने जो वो उसके पीछे वाला पार्ट था ना मैम, जो उसमें वे थे म्यूचुअलिज्म एनाबोलिज्म, तो मैम वे काफी अच्छे से करवाए थे। किसने? मैम आपने। अच्छा हाँ, वो एग्जाम्पल्स के थे, तो याद ही करा दिया। तो चलो, नेक्स्ट चीज आती है पॉलिनेशन में, जो ये वाली स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि भाई वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है बहुत रेयर होता है। कितना रेयर होता है? सिर्फ और सिर्फ 30 ही जीनस ऐसे हैं जिसके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और उसमें भी मोस्टली मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है। अब मैंने आपको बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि सारे एक्वेटिक प्लांट के अंदर वाटर ही पॉलिनेशन करे, लेकिन वहां पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो प्लांट है वो सबमर्ज होना चाहिए ना पूरी तरीके से। जैसे आपके पास प्लांट है वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ का दूसरा नाम क्या होता है? वाटर लिली, बेंगल टाइगर। हाँ, बेंगल। बंगाल, एक और नाम होता है ना, इकॉर्निया होता है ना। नेम होता है। कॉर्निया, ये क्या कोर्स करता है? टेरर ऑफ बंगाल। इसका वेजिटेशन किसके थ्रू होता है? क्या मैं प्रोपगेशन भूल गए? यस मैम। RS ऑफसेट रनर सकर्स। इसका क्वेश्चन भी किया था। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, तो दोनों एक्वेटिक प्लांट है ना। तो अब एक्वेटिक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली के अंदर पॉलिनेशन किसकी ओर ज्यादा, मैक्सिमम बच्चे वाटर लगा के आएंगे, नहीं आएंगे? हाँ मैम। इंसेक्ट से होता है ना, पर इसमें इंसेक्ट और विंड दोनों। यस मैम। क्यों? क्योंकि ये पानी के सरफेस के ऊपर पाया जाता है प्लांट, रहता पानी में, लेकिन इसके जो फ्लावर्स है वो सरफेस के ऊपर रहते हैं। तो पानी के थ्रू कैसे चले जाएंगे जब फ्लावर ही ऊपर है सरफेस के? वो विंड के थ्रू होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे विंड और इंसेक्ट दोनों के थ्रू हो सकता है। क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बच्चों का, जैसे मोस्टली लैंड प्लांट्स के अंदर होता है। वेलिस्नेरिया है
वेलिस्नेरिया का जो फीमेल फ्लावर है वो क्या करता है, रीच द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाता है एक लॉन्ग स्टॉक के थ्रू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ये भी वेलिस्नेरिया भी एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसका फीमेल फ्लावर की लॉन्ग स्टॉक बना लेता है अपनी और पानी से बाहर निकल जाता है। और जो मेल फ्लावर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, रिलीज हो जाता है वाटर सरफेस पे, और ये वाटर करंट के थ्रू कहाँ पे, वेलिस्नेरिया तक होके फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाता है। तो अगर वेलिस्नेरिया के अंदर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में, तो वेलिस्नेरिया कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, जो कि एक्वेटिक यूनिसेक्सुअल है। तो इसके अंदर पॉलिनेशन किसके हो रहा है, वाटर करंट के थ्रू हो रहा है। वेलिस्नेरिया ये मैम। वाटर के अंदर ही आ गया ना, या फिर वाटर के अंदर ही आ गया एक तरीके से। फिर एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, सी ग्रास तेरा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सी ग्रास और दूसरा जो होता है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ प्लांट होता है, पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, तो भाई इट हैज नो ऑप्शन, वाटर के पॉलिनेशन करेगा। तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, लॉन्ग रिबन लाइक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि पानी में वो बिल्कुल ऐसे सूख जाए, मतलब है ना, गीला हो जाए, चिपचिपा टाइप से हो जाए, वेट नहीं होना चाहिए। तो वेट से बचाने के लिए उसके ऊपर स्प्रिंग लगा दे, ठीक है। ये वाली मैम पोलन ग्रेन रिबन लाइक कैसे होगा? पॉलन ग्रेन के ऊपर एक पाए जाते हैं, स्पेशली उनमें जिनके अंदर वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यस मैम, या नहीं एक्वेटिक प्लांट्स के पॉलिनेशन के। ओके मैम। पूरी स्लाइड में बताओ कुछ चीज ऐसे जो समझ नहीं आ रहा है। आ गया मैम। मैम इस पे ना लिखा था, मतलब क्वेश्चन था, मतलब ये दिया था वाटर मस्ट इज देयर, उसमें जो बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर ऐसे कुछ लिखा था मैम आंसर, मुझे समझ ही नहीं आया। मतलब क्वेश्चन दोबारा बताना है, क्वेश्चन मेरे को भेजना। यस मैम। ये देखो, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ एक्वेटिक प्लांट है बट सरफेस के ऊपर है, तो इजीली पॉलिनेशन कर लेंगे विंड और वाटर के थ्रू। यस मैम। मैम वाटर हाइसेंथ जो मतलब ये प्लांट वाटर के सरफेस पे आएंगे तो मैम एक्वेटिक एनिमल्स तो ऐसे मर जाएंगे ना? इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एनिमल्स नहीं करते, इंसेक्ट्स या विंड्स, इन दोनों के थ्रू होता है। ओके मैम। इंसेक्ट्स और विंड, विंड, क्योंकि पानी के अंदर भी तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स तो पाए जा सकते हैं ना, पानी के ऊपर मतलब तैरते हुए, मतलब उड़ते हुए, सॉरी। यस मैम। अब ये ज़ूस्टेरा दिखाया हुआ है मैंने। एल्गी के अंदर भी, जो एल्गी में याद है ना, 3 टाइप की एल्गी थी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। तो उसमें जो ब्राउन एल्गी थी वो मेरीन थी। यस मैम। ब्राउन एल्गी पॉलिनेशन होगा, ये एक एल्गी इनके अंदर हो रहा है अगर फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इनमें भी पाया जाता है ना, एल्गीज में भी। और ये सी ग्रास मतलब ज़ूस्टेरा वो कैसा है, वाटर के अंदर सबमर्ज है, वाटर के अंदर इन दोनों फ्लावर्स के बीच में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन। क्वेश्चन करो अब। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, होता ना अट्रैक्टेंट, एक रिवॉर्ड की जरूरत पड़ती है। कोई चीज आपके पास क्यों आएगी, अट्रैक्टेंट और एक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, उसको नेक्टर मिलेगा। अट्रैक्ट करने के लिए उसका फ्लावर की फ्रेग्रेंस और फ्लावर का कलर। टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया, वाटर करंट के थ्रू, है ना। मेल फ्लावर वाटर करंट टू फीमेल फ्लावर एट सरफेस ऑफ वाटर। यस मैम। देखो ये यहाँ तक तो सही है ना, इमर्ज अबव वाटर सरफेस, बट पॉलन ग्रेन विंड के थ्रू नहीं आता। यस। फ्लावर इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर बट पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता। दैट्स व्हाई द करेक्ट इज डी। देखो कितना इजी आया हुआ है 19 में क्वेश्चन। नेक्स्ट करो 17, फ्लावर विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी। देखो एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइन है, नहीं है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स था ना। यस मैम। वाइल्ड पॉलिनेशन विंड, विंड तो है डी ना। मैम। नेक्स्ट पॉलिनेशन 2016 में, वाटर हाइसिंथ तो वाटर लिली, डायरेक्ट बच्चे लगा के आते थे वाटर लिलीज को। मैम इंसेक्ट, इंसेक्ट एंड और अब तो
है ना इसमें। अब ये नहीं होना चाहिए बच्चों की मैंने आज आपको ये चैप्टर पढ़ा था और मैं 1 महीने बाद फिर से क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर इन्हीं चीजों को लेके कंफ्यूज बैठे हो। नो मैम। बहुत पिटोगे। प्रीवियस क्वेश्चन था ना मैम अब लॉन्ग टाइम मेमोरी में चलेगी। लॉन्ग टाइम मेमोरी अभी नहीं बनेगी, इसको मैंने आज पढ़ा दिया ना, तो मैं आज तो ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा, कल हम चैप्टर इसको फिनिश कर देंगे 2 लेक्चर में फिनिश। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर, तो आप लोगों को इसको वीक टू वीक रिवाइज करते रहना पड़ेगा और बहुत बेसिक बेसिक चीजें रिवाइज करती रहनी पड़ेगी, है ना। और नोट्स अपने रिवाइज करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे विंड के थ्रू पॉलिनेशन वो क्या बोलता है एनिमोफिली, वाटर के थ्रू को हाइड्रोफिली, एनिमल जूफिली, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अभी क्लास में नहीं कराई बिकॉज इट्स अ रिविजन क्लास। पूरा डिटेल तो नहीं कर लिखा सकती आप लोगों को, तो अपने नोट्स बैठ के रिवाइज करना। मैंने इंपॉर्टेंट करा दिया जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस ओके मैम। यस मैम। मैम एक बार दिख रहा है? प्रीवियस क्वेश्चन दिखाना बेटा ये वाला या इससे पहले वाला? मैम, इससे पहले वाला। इससे पहले तो नहीं था, ये था। बेटा अभी बस 6 मिनट्स। ओके मैम। पॉलिनेशन वही इंसेक्ट और विंड के थ्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? pollen germination and pollen tube growth दोनों की दोनों केमिकल कंपोनेंट ऑफ pollen इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। ये वाला लाइन अभी नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोगों को आता तो है ये। रियली मे भी नहीं होना चाहिए बेटा। मैम लीव कर दे क्लास को। अरे क्वेश्चन तो कर लो भाई, लीव करने की जल्दी लगी हुई है आप लोगों को। नॉट करेक्ट। pollen grain of many species can germinate on of many species but only one pollen of the same species grow into the। भाई germinate क्या सारे कर सकते हैं? नो नो मैम। तो फिर इसको कैसे करेक्ट बोल दो? इंसेक्ट दैट कंज्यूम pollen and nectar without bringing out pollination इनको pollen nectar रोबर, रोबर तो पता है ना, चोरी करके जा रहे हैं नेक्टर की, भाई हमारा फायदा। यस तो ये मैम। भी सही है हमारा। टाइल्स के थ्रू भी कहीं कहीं पे पॉलिनेशन देखा जा सकता है। some pollen and pollen tube growth are regulated by chemical components ही होता है इंटरैक्टिव। तो कौन सा आंसर होगा? सी होगा। हाँ सी फिर इसी के लिए सूट कैसे हुआ? बेटा फिर से पढ़ो लाइन। ये बोल रहे हैं कि pollen grain बहुत सारी स्पीसीज क्या आके जर्मिनेट कर सकता है स्टिग्मा के ऊपर? नहीं कर सकता। जर्मिनेट सिर्फ कौन करेगा? सिर्फ एक ग्रेन करेगा, चेंज होता एक pollen। ठीक है। है। यस ओके मैम। यस मैम। कभी भी सेम स्पीसीज का तो कभी जाने ही नहीं देते वहां पे वो। pollen मैम। एक्शन आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ाऊंगी जब आपको। यस मैम। सेम स्पीसीज को तो वैसे ही नहीं जाने देते। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट टाइम से ना जब भी क्लास में आओगे, मतलब कल क्लास होगी या परसों होगी, तो प्लीज अपनी 1.5-2 घंटे की एफिशिएंसी बना के तब आना क्लास में। ये नहीं कि आके बस मैम लीव कर दे। फर्स्ट का ए। नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बेड secrete to fall order to attract them। फ्लाइज एंड मैम ये बेड। तो सही है। मैम ए होगा। ए है। Honey is made by bees by digesting pollen collect from flower। Pollen grain rich in nutrient and are used in। भाई सी तो undoubtedly सही है। Pollen grain of some plant cause severe allergy, ये भी सही है। अब बचता ए और बी है भाई, fall order थोड़े ही ना अट्रैक्ट करेगा। यस मैम ए यस मैम, ये ऑप्शन। Gymnogamy involves। मैम डी। fertilization
मैम ये होगा मैम फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैम बी वाला भी तो इनकरेक्ट है। कॉलन बोल यस रहे मैम, हैं। ए सॉरी सॉरी मैम, ए है, ए। हाँ, 4 बज रहा है। भाई इतनी करनी। मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में बी वाला भी तो इनकरेक्ट है, क्योंकि मैम वो कॉलन थोड़ी कलेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं ना। मैम मेरा ऑप्शन तो नहीं है। मैम ए ऑप्शन करेक्ट। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चे बोल रहे हैं बी वाला, भाई ये बोल रहे हैं हनी कैसे बनता है। हनी इज मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पोलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, उसी से तो हनी बनता है। फ्लावर लेके मैम आते बट हैं, वो तो पेड़ पे अपना हमेशा बना बनता है, बना। जो पेटल्स से नेक्टर कलेक्ट करते हैं उससे बनता है। पेटल्स में नेक्टर नहीं, पेटल्स का सिर्फ कलर उनको अट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं रोल होता पेटल्स का। पॉलन ग्रेन को डाइजेस्ट जब करते हैं उससे हनी बनता है। ओके मैम। सेकेंड वाले में कोई डाउट है? नो मैम। प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में, ठीक है शैली। चलो अब एक बार जो जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स लिखे ना, वो शॉर्ट नोट्स मुझे बता दो क्या क्या लिखे। सबसे पहले मैम 25 to 30 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। 50 की आपने 30 था 50 था। मैम 25 से 50 बोला मैम। सेंटीमीटर डायमीटर में होता 45 से 50, है। मैम 25 से 50 था। 25 25 से 50 50 वेरी गुड। और पॉलन ग्रेन की आउटर आउटर एक्साइन एग्जाइन की और इंटर बनी होती है, और इंटाइन डाइन चिम्पैक्टिन से बनी होती है। स्पोरोपोलिन इंटाइन सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेलुलोज पैक्टिन। इसको स्टोर रखना बताया था -190 -196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन के साथ। यस मैम, नाइट्रोजन के साथ। लिक्विड नाइट्रोजन। फिर जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड था उसके साइड कौन से सेल थे? हो गए एंटीपोडल। मैम एंटीपोडल्स तो चले जला में थे ना, भूल गए? सिनर्जिड थे मैम, सिनर्जिड प्लस एग सेल था उसमें। मतलब एग एपरेटस था ना यहाँ पे माइक्रोपाइलर के साइड में। और 2 सिनर्जी। हाँ वो है। और चलाजल के साइड एंटीपोडल सेल। यस मैम, एंटीपोडा। पपाया के ऊपर बताया था बहुत क्वेश्चन। यस मैम, पॉलिनेशन का बताया था पपाया के ऊपर। उसके एग्जांपल क्लास में केमिस्ट्री एग्जाम कैमेलिना वॉल्वस Camelina oxalis and वॉल्वस। वन ओव्यूल के एग्जांपल विंड पॉलिनेशन। बीट और पैडी और मैंगो। अच्छा, वीट पपाया मैंगो। वीट पैडी मैंगो। और इसके आगे वाटरमेलन ऑर्किड्स। पपाया वाटरमेलन ऑर्किड्स। पपाया वाटरमेलन ऑर्किड्स। ऑर्किड्स। मैम तो मैंगो भी विंड पॉलिनेशन होता होगा ना शायद। सिंगल ओव्यूल है ना उसमें। इतना डेटा याद किया आज हमने। मैम और भी है। होमवर्क पे अब होमवर्क में क्या करके आओगे? जितना मैंने पढ़ा दिया ना इसको रिवाइज करोगे। कहाँ से? विद एनसीईआरटी बुक
प्लस नोट्स, नोट्स। दोनों Yes. चीजें रिवाइज। ओके मैम। क्वेश्चंस मत करके आना, ठीक है? सिर्फ Yes, एनसीईआरटी ma'am. ओके मैम। नोट से इसको रिवाइज करके आओगे। एंड इसके साथ साथ आप लोग प्लांट किंगडम चैप्टर रिवाइज करके आओगे कल की क्लास में। नो मैम, ये मत दो। हमें यस मैम। अब ओके से मैम। दिया करूंगी। और प्लांट किंगडम में भी चलो इसको भी शॉर्ट कर देती हूँ। एल्गी करोगे, बहुत अच्छे से याद करके आना चीजें, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। एल्गी, उसके टाइप और ब्रायोफाइट, सिर्फ ये कर लेना। Yes, ma'am. कर लोगे ना ओके इतना? मैम। कैसे यस करना है? मैम। अपनी एनसीईआरटी से करना है, प्लस अपने नोट जहां से बना रखे हैं वहां से करके आना है, प्लस यहाँ से जितने पीवाई की होंगे उनको करना है। Yes, ma'am. ओके मैम। इतना होमवर्क आप लोग करके आओगे। फिर हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे? कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। Yes, ma'am. इसके अंदर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देखेंगे, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर सीड कैसे कैसे बनता है, और आपका ये सारी चीजें, सीड, एंडोस्पर्मस, नॉन एंडोस्पर्मस, फ्रूट कैसे बनता है, फ्रूट की बॉल्स वगैरह वगैरह, वो सब पढ़ेंगे। ओके मैम। डन? मैम फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन यस मैम। आई मीन स्टार्ट करेंगे उसके बाद। हाँ, उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके तो मैम। इवनिंग में क्लास होगी, बायो की वो नहीं होगी फिर आज? नहीं बेटा, इवनिंग वाली नहीं होगी, क्योंकि इवनिंग में ना फिर लिमिटेड टाइम मिलता है हमको। मैम, मैम अभी वो क्या नाम है, 12th का सिलेबस चलेगा?